हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ्स एकदम फाउंडेशन से पढ़ाया जा रहा है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो। और वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के ओर। और आज का हमारा टॉपिक है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस। आज स्टार्ट करें। टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये पहला क्लास है। एकदम बेसिक से, और हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो। हम्म, चलिए। आज का जैसा कि हमने बताया, हमारा टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में पहले हम कुछ बेसिक बताएंगे, फॉर्मूला बता देते हैं। उसके बाद आज का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, वो टोटल टाइम एंड डिफरेंस ऑफ टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ना बेसिक टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या होता है ना दोस्त, स्पीड इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं। एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। आराम से टाइप वाइज लेकर के पढ़ेंगे। फॉर्मूला एक ही है, लेकिन उसका यूज मल्टीपल वे में किया जाता है, अलग अलग कंडीशन में किया जाता है। कभी डिस्टेंस सेम हो, कभी टाइम सेम हो, कभी स्पीड सेम हो, और भी बहुत सारी कंडीशन है, ठीक ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे जैसे जिस जिस टाइप का क्वेश्चन आते जाएगा, उस टाइप के कॉन्सेप्ट को उस वक्त क्लियर करेंगे। एक साथ बता देने पे ना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। चलो आज हम लोग स्टार्ट करें टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या होता है ना, एक फॉर्मूला होता है स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है ना, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन आपका क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड निकालना है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। या आपको यहाँ पे टाइम निकालने बोल दिया जाए तो टाइम इक्वल टू भी ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम आपका इधर आ जाएगा और डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक ना। टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस जब आपको निकालने बोला जाएगा तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, एक ही फॉर्मूला है सबका सब, लिखे हम तीन तरह से, ठीक है ना, इसी को ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला है। अब क्या है ना, आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें डिस्टेंस फिक्स रहेगा। जैसे आपका फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है दोस्त। डिस्टेंस डिस्टेंस को डी से इंडिकेट करते हैं, टाइम को टी से। स्पीड को एस से इंडिकेट कर रहे हैं, डिस्टेंस को डी से इंडिकेट कर रहे हैं, और टाइम को टी से। तो समझने में कोई दिक्कत होगी। आज का हमारा टॉपिक है ना, कि आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें ना डिस्टेंस फिक्स है। अगर ना डिस्टेंस आपका फिक्स हो, मतलब पहला आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और दूसरा आदमी भी उतना ही दूरी तय कर रहा है, यानी डिस्टेंस तो समान है। जब डिस्टेंस सेम होता है ना, तो उसको क्या मान लेते हैं, वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी स्पीड ना डिस्टेंस पे फिर नहीं डिपेंड डिपेंड नहीं करता है। स्पीड किस पे डिपेंड करता है, तो स्पीड टाइम पे डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि दोनों केस में अगर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा तो डिस्टेंस तो कैंसिल हो जाएगा ना दोस्त। तो बचेगा क्या, तो स्पीड आपका सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम पे डिपेंड करेगा। तो स्पीड और टाइम का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब उल्टा। देखो यहाँ पे स्पीड है और टाइम देखो नीचे है, तो जब भी इक्वलिटी को उधर बटा में हो, उल्टा लिखा हो, तो ये इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, आपका स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, आपका टाइम कम लगेगा। उसी तरह जब आपका स्पीड कम होगा तो टाइम क्या लगेगा, आपको ज्यादा लगेगा, ठीक ना। ये एक रिलेशन होता है, मतलब इनवर्स रिलेशन का कंडीशन है, ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ तक समझ में आया। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व करेंगे ना, स्पीड इक्वल टू स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व। तो हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन डिस्टेंस निकालने का और एक फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे आप तो बोलेंगे सर डिस्टेंस का तो फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। ये ठीक है, ये तो नॉर्मल है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। लेकिन डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जब आपका स्पीड दिया हो और डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम हो, तो वो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस इक्वल टू होता है S1 इंटू S2 इंटू टी
दो कंडीशन होता है, पहला टोटल टाइम दिया रहेगा तो टी टोटल डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाता है यहाँ पे S1 प्लस S2। अगर टोटल टाइम दिया रहता है तो यहाँ S1 प्लस S2 होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका S1 इंटू S2 टी टोटल यानी टाइम टोटल डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। यही फॉर्मूला और एक जगह लगता है जब ना यहाँ पे टोटल टाइम की जगह डिफरेंस ऑफ समय दिया रहता है, वो भी क्वेश्चन बताएंगे। फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 इंटू टाइम टोटल की जगह यहाँ पे टाइम डिफरेंस दिया रहा है यानी अंतर दिया रहा है, तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है डिस्टेंस का S1 माइनस S2 नीचे में आ जाता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आए ना, तो वो भी हम ड्राइव करा सकते हैं, आपको ड्राइव करा दे। तो चलो मान लो एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप का दे देते हैं। मान लो एक आदमी ए से बी की दूरी जा रहा है, ए से बी की दूरी जा रहा है, तो ए से बी की दूरी जा रहा है ना, तो उसका स्पीड S1 दिया हुआ है, S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और वही आदमी बी से ए वापस आ रहा है तो कितना की स्पीड से आ रहा है वापस S2 की स्पीड से आ रहा है, ठीक ना। अब बोला आने और जाने में उसको ना टोटल समय कुछ लगा होगा, टोटल समय दिया रहा, टोटल समय मान लो टी दिया हुआ, टी टोटल दिया हुआ, तो बताना उसका दूरी कितना था, दूरी यानी ये ए से बी के बीच का दूरी क्या है। तो हमने क्या बोला, आपका क्या दिया हुआ है डिस्टेंस तो यहाँ फिक्स है, स्पीड कितना दिया हुआ, तो पहले आपका स्पीड S1 है, बाद में आपका स्पीड क्या है S2 है। हमने क्या बताया स्पीड क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो जब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है ना, तो ये दोनों इंटरचेंज कर जाता है, यानी स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम का रेशियो ना उल्टा हो जाता है, यानी ये S2 और S1। अब क्या है ना, आपको टोटल टाइम दिया हुआ, टोटल टाइम दिया हुआ है, तो टाइम यहाँ पे पहला वाला का कितना समय लग रहा है S2 और दूसरा वाला को कितना लग रहा है S1। तो टोटल समय जो होता है ना वो S2 प्लस S1 इक्वल टू टी लिख सकते हैं, टी टोटल, क्योंकि टोटल समय आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो टी टोटल। तो वन का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, वन का वैल्यू हमेशा हम लोग निकालते हैं टी टोटल इक्वल टू क्या होगा S1 प्लस S2, जो नीचे निकलेगा। यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, कोई भी टाइम निकाल लीजिए, या तो S2 ये भी आपका टाइम है, या तो S1, तो जो भी वैल्यू निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ S2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका टाइम निकल गया। ये टाइम कब लगा, जब आप इस स्पीड से जानते हैं S1 का स्पीड से, तो आपको स्पीड मालूम है, आपका स्पीड S1 है और टाइम क्या लग रहा है आपको, ये पूरा का पूरा आपका टाइम लग गया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका कितना दिया हुआ है S1 और टाइम कितना है, तो देखो यहाँ पे S2, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं देखते जाना, S2 इंटू यहाँ पे क्या है टी टोटल इंटू टी टोटल, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका S1 प्लस S2, नीचे में क्या हो जाएगा S1 प्लस S2। तो यही डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया जो हमने ऊपर लिखा था, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 टाइम टोटल डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। लेकिन आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना है, बस सिंपल सा कंडीशन याद रखेंगे ये दो फॉर्मूला को। ये दो फॉर्मूला कब लगता है, जब आपका डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो ये फॉर्मूला लगता है। अदरवाइज हम लोग रेशियो से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ चलो क्लियर है। पेन सेलेक्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड रुकना गया। चलो कोई नहीं, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो अब ना हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक तो फॉर्मूला से तो डायरेक्टली हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो टोटल टाइम से रिलेटेड है, ठीक ना। फिर डिफरेंस ऑफ टाइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्त, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बॉय है, ज्यादा छोटा लिखा हुआ है तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बॉय है जो गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर, कितना के स्पीड से स्कूल जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है। और रिटर्न कितना की स्पीड से होता है, 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो रिटर्न हो जाता है। ही टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट ही जर्नी, और उसको ना 5 घंटा का समय लगता है उसको टोटल डिस्टेंस कवर करने में, टोटल जर्नी यानी जाने में और आने में। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हिज होम, मतलब उसके स्कूल का डिस्टेंस उसके घर से कितना दूरी में है। तो हमने बताया कि यहाँ पे देखो वो घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से फिर घर आ रहा है, तो आने आ रहा जा रहा है तो डिस्टेंस तो आपका फिक्स है ना यार।
आपको बोलने नहीं जाएगा कि डिस्टेंस बराबर है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि दूरी क्या है, बराबर है। जब दूरी आपका बराबर दे दिया है, तो डिस्टेंस जब बराबर दे दिया है तो आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, और आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर दे दिया है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम बताए थे ना, जब टोटल टाइम दिया रहे, टोटल टाइम भी दिया हुआ है यहाँ आने जाने का। डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू होता है S1 इंटू S2 इंटू टाइम टोटल, टी टोटल, टाइम टोटल डिवाइडेड बाय हमने क्या फॉर्मूला बताया था, S1 प्लस आपको S2 बताया था, यही फॉर्मूला बताया था। चलो अब पुट कर देते हैं। जब वो जा रहा था ना तो स्टार्टिंग में उसके स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर को S1 मान लो, पहला स्पीड है। ये दूसरा स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये S2 हो गया। और टोटल उसको समय लग रहा है 5 घंटा, तो ये टी टोटल हो गया। तो चलो पुट कर देते हैं, S1 की जगह आप 3 किलोमीटर पर आवर पुट कर दिए, S2 की जगह हम कितना पुट कर देंगे, 2 किलोमीटर पर आवर। और टाइम टोटल कितना दिया हुआ है दोस्त, आपका टाइम टोटल 5 दिया हुआ, डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 करेंगे तो S1 प्लस S2 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो आपका टोटल जो आंसर आ गया डिस्टेंस वो कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर आपका टोटल दूरी हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर? तो ये नॉर्मली आप फॉर्मूला पुट करके तो जल्दी से आंसर लेते आएँगे और आपको ये अच्छा भी लगा होगा। लेकिन ना हम लोग रेशियो से भी बनाते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा ना, तब आपका हेल्प कौन करेगा, रेशियो करेगा। अभी तो नॉर्मली डिस्टेंस पूछ लिया, तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अब आराम से निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग चलो रेशियो से भी सॉल्व करते हैं। रेशियो से सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमने बताया कि डिस्टेंस तो आपका फिक्स है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो स्पीड का रेशियो कितना-कितना दिया हुआ है, तो पहले कितना की स्पीड से जा रहा था, 3 किलोमीटर पर आवर। वापस कितना के स्पीड से आ रहा था दोस्त, 2 किलोमीटर पर आवर के। ये स्पीड का रेशियो है। हमने क्या बोला था, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इनवर्स मतलब व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है एक्चुअली। ये 3 ना आपका जब ना रेशियो में दिया रहे, तो जब इनवर्स रिलेशन रहता है ना, तो ये दोनों उल्टा हो जाता है, ठीक है ना? देखो स्पीड 3 और 2 दिया था, तो टाइम का रेशियो 2 और 3 हो गया, ठीक ना? अब टाइम का रेशियो 2 और 3 हो गया, दैट मीन्स पहले जब वो जा रहा था तो कितना समय लग रहा था? तो जब 3 का स्पीड से जा रहा था तो 2 यूनिट का समय लग रहा है, जब 2 का स्पीड से जा रहा है तो 3 यूनिट का समय लग रहा है। और टोटल आने-जाने में कितना समय लग रहा है? यही तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 घंटा। और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 5। इन दोनों का हम जोड़े तो ये भी 5 हो गया, और क्वेश्चन में भी कितना दे दिया है, 5 घंटा। तो चलो ये तो कोइंसिडेंट है कि आपका वैल्यू और क्वेश्चन का वैल्यू दोनों मैच कर गया। तो 5 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/5। तो 1 इक्वल टू 5/5 करेंगे तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप कोई भी टाइम निकाल लो, या तो पहले वाला या बाद वाला। तो हम पहले वाला टाइम निकाल लेते हैं। पहले कितना यूनिट का समय लगा था, 2 यूनिट। तो 1 का वैल्यू 1 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। यानी 2 घंटा का उसको समय लग रहा था। जब ये बराबर हो गया ना, 5 इक्वल टू 5, तो वैल्यू भी बराबर ही हो गया। तो 2 घंटे का उसको समय लग रहा था, ये टाइम आपका 2 लग गया। और जब वो जा रहा था तो 2 घंटा का समय लग रहा था, लेकिन उसका स्पीड कितना था, 3। स्पीड तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, और समय आपने निकाल लिया 2 घंटा। तो डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड आपको दे दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम टाइम कितना दिया हुआ है दोस्त, टाइम 2 किलोमीटर पर सॉरी 2 आवर। तो 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर आपका हो गया। दैट इज़ योर आपका आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मली डिस्टेंस पूछे तो आप फॉर्मूला तो लगा ही दोगे, लेकिन रेशियो मेथड हम यूँ ही बताए हैं आपको कि आगे आपको हेल्प करेगा। अभी से आप सीखोगे तो ज़्यादा काम देगा, ठीक है ना? आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली लेकिन आपको एग्ज़ाम में आए तो ये फॉर्मूला से ही पुट करके डायरेक्ट सॉल्व कर दो, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव करा दिया कि कैसे आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट 25 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी ना कुछ दूरी 25 किलोमीटर प्रति आवर के घंटा से प्रति आवर की स्पीड से जाता है, एंड रिटर्न बैक यानी वापस आता है एट 4 किलोमीटर पर आवर। कितने के स्पीड से आता है, 4 किलोमीटर पर आवर। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। देखो समझो बात को, एक जगह से कहीं गए और वापस आए, यानी दूरी तो जो डिस्टेंस आपने तय किया वो तो फिक्स है ना भाई। जितना ही दूरी तय किया उतना ही दूरी तो आपने वापस आया है, रिटर्न में तो उतना ही दूरी है। एंड टेकन टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज 5 आवर 48 मिनट, और टोटल टाइम उसको कितना लगा ना, 5 घंटा 48 मिनट लगा है। व्हाट इज द डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल बाय ट्रेन। ट्रेन के द्वारा उसने कितना दूरी तय किया, ये पूछा गया। चलो सॉल्व करते हैं कितना दूरी तय किया है। हम पहले तो फॉर्मूला में हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं कि
फॉर्मूला में पुट करते थे डिस्टेंस इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हमेशा लिखा करो कि दिमाग में पुट हो जाए S1 इंटू S2। अगर टोटल टाइम दिया हुआ है तो आप यहाँ पे टी टोटल लिखेंगे, टी टोटल डिवाइडेड बाय आप नीचे में क्या कर दोगे S1 प्लस S2 कर दोगे, ठीक है ना। ये हो गया फॉर्मूला में पुट करते हैं। जब वो जा रहा था तब स्पीड कितना था 25 किलोमीटर पर आवर। S1 का वैल्यू आप 25 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। S2 जब वो आ रहा था तब स्पीड कितना था दोस्त, तो 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, ठीक है ना। और टोटल टाइम ऑफ द जर्नी देखो 5 आवर 48 मिनट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना थोड़ा यूनिट का भी ध्यान देना पड़ेगा। ये जो स्पीड दिया हुआ था ना आपका 25 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था, लेकिन समय दे दिया है 5 घंटा 48 मिनट। तो ये लोग जब आवर में दिया हुआ है ना, तो समय को भी आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और समय आपका कितना दे दिया 5 आवर 48 मिनट। तो 48 मिनट जो दिया हुआ है, ये 48 मिनट को तो आप आवर में कन्वर्ट करोगे ना दोस्त। तो 48 मिनट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 आवर 48 मिनट को तो 5 रहने दो, प्लस 48 जो मिनट है ना, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए ना 60 से डिवाइड करते हैं, ध्यान देना। तो एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से 5 ऑलरेडी आवर में है, तो 5 को साइड में रखो, प्लस 48/60 कर दिया। अब 12 से कट कर देंगे ना दोस्तों, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 हो गया। 5 प्लस 4/5 बचा है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 5 यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 25 25 25 और 4 कितना हो गया 29, 29/5 हो जाएगा ये दोस्त। ये समय आपका निकल गया आवर में 29/5। तो यहाँ टी टोटल की जगह आप 29/5 लिख देगा, 29/5 लिख दिए। नीचे में क्या होगा S1 प्लस S2 पूछा गया, S1 प्लस S2, S1 आपका 25 था और S2 कितना था 4, तो 25 और 4 कितना हो गया 29 हो गया, इंटू अब सॉल्व कर दो, कट कर दो, तो यहाँ से 29 29 कट गया, ये 5 से ये 25 को कट कर देंगे 5 बार में, ठीक ना। तो ये कितना हो गया 5 के 20, यानी टोटल डिस्टेंस उसने कितना दूरी तय किया, तो 20 किलोमीटर तक का दूरी उसने तय किया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। हाँ, ये डिस्टेंस निकालना था, बस यूनिट का ध्यान देना। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो समय को भी आवर में लेना पड़ेगा ना, तब तो कैंसिल होगा ना। ऐसे आप एक को आवर में ले लोगे, एक को मिनट में ले लोगे तो कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है ना, कट नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, समझ में आ गया। अच्छा इसको ना हम लोग रेशियो से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। रेशियो से सॉल्व करते हैं तो कैसे, डिस्टेंस जब सेम रहता है तो हमने बोला पहले स्पीड को लिख लेना। स्पीड कितना दिया हुआ, पहले 25 किलोमीटर पर आवर, बाद में 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड का रेशियो है। हम क्या बोले, स्पीड क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो टाइम का रेशियो कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे 25 हो। और आने जाने में टोटल समय पूछा है, तो टोटल समय 25, टोटल बोलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों समय को, 25 4 कितना हो गया 29। और कितना लग रहा है, तो 5 घंटा 48 मिनट, और हमने 5 घंटा 48 मिनट का वैल्यू निकाला है ना 29/5। यूनिट तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वहां हो या यहाँ हो, यहाँ पर भी हम आवर में ही डालेंगे। तो 29 का वैल्यू कितना के बराबर लिखेंगे दोस्त, तो 29/5 के बराबर लिखेंगे। तो फिर एक का वैल्यू निकालेंगे, एक का वैल्यू निकालेंगे ना तो 29/5, और ये 29 को इक्वल टू के इधर भेजे ना तो 29 नीचे आ जाएगा, और 29 29 29 29 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू कितना बचा 1/5। एक का वैल्यू 1/5, तो आप किसी एक का वैल्यू निकाल लो, या तो पहले वाला समय निकाल लो, टाइम टाइम निकालना है आपको, ध्यान देना। ये बात होला तो पहले उसको 4 यूनिट का समय लगा था, या तो ये वैल्यू निकाल लो या तो ये निकाल लो, जो आपको मन करता है। तो चलो पहले वाला ही निकाल ले, ये 4 का वैल्यू निकाल ले। तो एक का वैल्यू 1/5 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, तो 4 का वैल्यू 4/5 नहीं हो जाएगा। ये समय लग रहा है कितना, पहले वाला को, यानी इसको कितना समय लगेगा 4/5 आवर का समय लगा, ये समय निकल गया। स्पीड तो आपको दे दिया था ना, पहले वाला अगर स्पीड ले ले तो पहले वाला टाइम लेंगे, बाद वाला अगर आप स्पीड लेंगे 4 तो इसके हिसाब से ये टाइम लेंगे, इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन हम पहले वाले से ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो पहले वाले का स्पीड किया था तो 25 किलोमीटर पर आवर, समय कितना निकल गया इसका एक्चुअल वैल्यू 4/5। तो आप डिस्टेंस निकालोगे ना दोस्त, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड 25 हो गया और टाइम आपका कितना हो गया 4/5 हो गया, तो 5 से ये 25 कट के, अब 5 बार में या 5 के 20 आ गए, यानी 20 किलोमीटर। यानी आप कैसे भी बनाओ आपका वही आएगा। सपोज सपोज थोड़ा देर के लिए आपको मन किया कि सर इधर वाला टाइम निकाल लेते हैं और इधर से सॉल्व करते हैं, क्या डिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या, तो कोई डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ एक का वैल्यू 1/5 आपका आया था, तो हम लोग चलो 25 का वैल्यू निकालते हैं। अब ये 25 का वैल्यू निकालेंगे ना, तो एक का वैल्यू 5/4, तो एक का वैल्यू 1/5 था, तो 25 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 25 मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू निकालना रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से 25 कितना बार में कट गया 5,
यानी समय कितना आ गया 5 आवर। 5 आवर आपको समय लग गया जब आप कितना के स्पीड से जा रहे हैं, 4 का स्पीड से जा रहे हैं ना दोस्त। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू क्या होता है टाइम। स्पीड आपका कितना दे दिया है 4 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना आ गया आपका 5। तो 5 के 20, यानी आप कैसे भी सॉल्व करो आपका डिस्टेंस उतना ही आना है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है आपका फिक्स है। क्लियर, चलो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है एक मोटर कार है कंप्लीट कर रहा जर्नी 17.5 घंटा में। एक मोटर कार है जो कुछ दूरी को जा रहा है 17.5 घंटा में, कवरिंग द फर्स्ट हाफ एट 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई दूरी है उसका पहला हाफ यानी आधा दूरी 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय किया है, एंड सेकेंड हाफ यानी दूसरा हाफ यानी दूसरा आधा 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय किया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। तो इसका जर्नी का ना टोटल डिस्टेंस को निकालना है, तो थोड़ा ध्यान देना है। देखो यहाँ पे मान लो ये पूरा डिस्टेंस है, तो यहाँ से ए से लेके बी तक टोटल दूरी है ना, तो इसमें फर्स्ट हाफ यानी ए मान लो बीच में सी लिख देते हैं, ये पहला आधा भाग हो गया और ये दूसरा आधा भाग होगा। तो पहला आधा भाग को उसने तय किया 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, और कितना घंटा के दूसरा आधा को कितना, दूसरा आधा को 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय किया। तो उसने टोटल डिस्टेंस पूछा है, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस। चलो तो डिस्टेंस को फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है S1 इंटू S2। S1 फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, S1 इंटू S2 इंटू टाइम टोटल, टोटल टाइम दिया हुआ है तो टाइम टोटल डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे यहाँ पे नीचे में S1 प्लस S2 करोगे, ठीक है ना, S1 प्लस S2 करोगे। तो आपका S1 का वैल्यू कितना दे दिया आपका 30 किलोमीटर पर आवर, इंटू S2 का वैल्यू कितना दे दिया दोस्त आपका 40 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम कितना 17.5 आवर, वो ऑलरेडी आवर में है, ठीक ना, तो वो 17.5 भी रहने दोगे ना तो चलेगा, ठीक ना। अदरवाइज 17.5 को आप क्या लिख सकते हैं ना, 17.5 को आपको 17 प्लस 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, 0.5 मतलब आधा ही होता है ना। तो यहाँ पे आप 17.5 रहने दो क्योंकि वो आवर में ऑलरेडी दिया हुआ, लिख दिया हुआ आवर, डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 यानी 40 प्लस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 17.5 का ना पॉइंट हटाएंगे ना तो पॉइंट के भाई एक अंक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, ठीक ना। चलो यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो गया। ये 7 से 175 कटेगा क्या, 7 में 14 3 17 7 25 35 यानी 25, 4 और 3 बचा है, 25 इंटू 4 इंटू 3 बचा है, तो 25 चौके 100 और 100 दिया 300। ये 300 जो आपका दूरी आया है ना, ये एक्चुअल में आंसर नहीं है टोटल, उसने टोटल डिस्टेंस पूछा था। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस निकला है ना, क्योंकि 2 पार्ट में डिस्टेंस तय किया, ए से लेके सी फिर सी से लेके बी, तो यहाँ पे ट्वाइस करना रहेगा, टोटल पूछ दिया जर्नी, ठीक ना। तो दुगना कर देंगे तो 300 का दुगना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्त, 300 का दुगना करेंगे तो आपका 600 किलोमीटर उसका टोटल डिस्टेंस उसने तय किया था, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। गलती से यहाँ पे 300 किलोमीटर मत मार देना, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस पूछा है ना तो 600 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से चले, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी रेशियो से बता दे क्या, चलो बता ही देते हैं, क्या फर्क है, क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो अब डायरेक्ट लिखे स्पीड, स्पीड का रेशियो कितना दे दिया है दोस्तों, स्पीड का रेशियो दे दिया 30 और आपका 40, 30 और 40 स्पीड। टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम का जो हो जाएगा ना वैल्यू यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, लेकिन टाइम हम एक्चुअल में रेशियो में लिख रहे हैं तो ये 0 0 कैंसिल कर दिया तो 4 और 3 लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो में टाइम को लिख रहे हैं, स्पीड रेशियो में नहीं, स्पीड तो एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है ना, लेकिन टाइम स्पीड का उल्टा होता है तो वो रेशियो में लिखा था। यहाँ पे कितना हो गया 4 और 3 कितना हो गया दोस्त, 4 और 3 आपका 7 हो गया, 7 का वैल्यू 17.5 दिया हुआ है, 17.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 17.5 डिवाइडेड बाय नीचे में 7 हो जाएगा, 7 से 17.5 को कैंसिल करेंगे तो 7 में 14 3 17 7 5 35 यानी 2.5 आ गया एक का वैल्यू। तो यहाँ से आप 4 का वैल्यू निकाल लेंगे, 4 का वैल्यू क्या होगा, तो 2.5 में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ गया। चलो जब ये 10 आ गया ना आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू
टाइम होता है। स्पीड आपका कितना दिया हुआ था, पहले वाला स्पीड 30 दिया हुआ था और टाइम कितना आ गया आपका 10 घंटा, तो 30 इंटू 10 आ गया 300। ये डिस्टेंस निकल गया आपका, दो पार्ट में कवर कर रहा था हाफ हाफ, लेकिन टोटल डिस्टेंस पूछ दिया था ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 600 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जब आपका दूरी फिक्स हो और टोटल टाइम दिया रहे। अब हम लोग चलते हैं ना, हम लोग डिफरेंस ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये अभी टोटल टाइम वाले क्वेश्चन को कुछ सॉल्व किए थे, अब डिफरेंस ऑफ टाइम वाले क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। देख ले क्या आज ये रहने दे, चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक ना। ये जो अभी जो सॉल्व करने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हुआ था, डिफरेंस ऑफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था कि डिस्टेंस क्या होता है, तो पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, तो आपको ध्यान रखना फॉर्मूला वही होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। S1 इंटू S2, वहां पे टाइम टोटल दिया रहता था, यहाँ पे टाइम क्या दिया रहेगा आपका, डिफरेंस दिया रहेगा। जब टाइम डिफरेंस दिया रहेगा ना, तो नीचे में आप क्या कर देना, S1 माइनस S2, डिफरेंस मतलब अंतर, तो नीचे में भी अंतर लिखेंगे, ऊपर में भी आप माइनस करके लिखोगे। तो ये फॉर्मूला आप पुट करोगे डिफरेंस ऑफ टाइम के केस में, ठीक ना। अब क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस ऑफ टाइम वाला केस है और कौन टोटल टाइम वाला केस था, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन पढ़ो, चौथा नंबर बोल रहा है कि अ मैन गोज एट 30 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जाता है एंड रीच हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट, और जहां पहुंचना है ना वहां 10 मिनट लेट से पहुंचता है, ठीक ना। When he goes 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है तो रीच 5 मिनट अर्ली, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी, तो उसका जर्नी का यानी टोटल जो ट्रेवल किया है, रास्ता तय किया है, उसका टोटल डिस्टेंस कितना है। तो देखो मेरा बात समझो, यहाँ पे तो सब फॉर्मूला में पुट कर देंगे, लेकिन टाइम का ध्यान देना। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मान लो आप ना 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो आपको एक पार्टिकुलर समय में पहुंचना होता है। मान लो ये टाइम है, यहाँ पे आपको ये टाइम स्लॉट में पहुंचना है इस टाइम पे, लेकिन वो क्या हो गया ना, 10 मिनट लेट हो गया। 10 मिनट लेट हो गया, मान लो आप घर से, आपको कहीं पे 8 बजे पहुंचना था, तो आप 10 मिनट लेट हो गया। तो 10 मिनट लेट हो गए होंगे तो कब पहुंचेंगे आप, 8:10 में पहुंचे होंगे, यही ना। लेट हो जाना मतलब जिस समय पे पहुंचना था उससे 10 मिनट ज्यादा आपने समय ले लिया। चलो 8:10 में आपने पहुंचा। दूसरा दिन ना अपना अपना गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर कर दिए है, और इस बार ना आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 8 बजे आपको पहुंचना था, तो आप कब कब पहुंच गए, आप पहुंच गए 7:55 में, यानी 5 मिनट पहले पहुंच गए, यही ना। 7:55 में पहुंच गए, ठीक है। तो एक बार आप 8:10 में पहुंचे पहला दिन, और दूसरा दिन आप 7:55 में पहुंचे। जब भी लेट और अर्ली दिया रहे ना, लेट अर्ली ये सब यानी टाइम का डिफरेंस दिया हुआ, तो समझ लो। तो बताओ दोनों दिन स्पीड चेंज करने के कारण, पहला दिन तो 30 के स्पीड से गए, दूसरा दिन 40 के स्पीड से गए, दोनों दिन स्पीड चेंज करने के कारण टाइम में कितना का अंतर आया, टाइम में कितना का अंतर आया है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो ये मत सोचना कि टाइम में कितना का अंतर आया है, 10 में से ये 5 माइनस मत कर देना। देखो यहाँ 7:55 में पहुंचा था, यहाँ 8:10 में, तो टोटल टाइम का अंतर कितना आया, तो 55 मिनट में 5 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 बज जाएगा, 5 मिनट इधर और इधर 10 मिनट, यानी जो टोटल टाइम का जो अंतर आया है ना वो 15 मिनट का है। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत कोई कंफ्यूज होता था, सबको नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 10 में से 5 माइनस कर देंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम का मतलब ये नहीं होगा डायरेक्ट माइनस कर देंगे। यहाँ पे ध्यान दो, एक 7:55 में पहुंचा है, एक 8:10 में पहुंचा है, तो 7:55 और 8:10 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 55 में 5 मिनट बढ़ाएंगे तो 8 बज जाएगा, और उधर 10 मिनट और जोड़ेंगे तो 10, 10 5 कितना 15 मिनट। तो ऐसे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम कितना मिनट का हो गया, 15 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम हो गया, ठीक है ना। तब 15 मिनट को पुट कर देंगे। अदरवाइज एक और तरीका है कि डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं टाइम का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस ऑफ टाइम निकालने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा, डिफरेंस यानी अंतर निकालने के लिए आपको ये ध्यान देगा, जब भी बोलेगा ना कि वो लेट है, पहला बार भी लेट हो गया, दूसरा बार भी लेट हो गया, तब आप माइनस कर दोगे। जब भी वो बोलेगा कि अर्ली है, पहला बार भी 10 मिनट पहले पहुंच गया, दूसरा बार भी 15 मिनट पहले पहुंच गया, तब भी आप माइनस कर दोगे। लेकिन जब वो बोलेगा ना कि एक बार वो लेट से पहुंचा और एक बार वो जल्दी पहुंचा, तब उस केस में आप प्लस कर देना। यही ये तीनों डिफरेंस ऑफ टाइम है, ठीक ना। यहाँ पे देखो एक बार 10 मिनट वो लेट से पहुंचा है, एक बार 5 मिनट पहले पहुंचा,
तो 10 और 5 मिनट पहले पहुंचा, 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, तो 10 और 5 के केस में क्या कर देते हैं, 10 और 5 के केस में लेट और अर्ली, एक बार लेट से पहुंच रहा है, एक बार ही रीच 5 मिनट अर्ली, जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों के केस में आप ना जोड़ देते हैं, याद रख लेना, डायरेक्टली जोड़ देना, आपको डिफरेंस ऑफ टाइम आ जाएगा। अब चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो S1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, S1 का वैल्यू आपका दिया हुआ है स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, बाद में आपका स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम डिफरेंस जो आ गया है ना वो कितना मिनट का आ गया, 15 मिनट का, ठीक है ना। और एक चीज याद रखो, ये टाइम डिफरेंस जो आया वो 15 मिनट आया, और स्पीड दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में, स्पीड है किस पे, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम 15 मिनट है, तो 15 मिनट है तो इसको भी आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 15 को 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इनटू S1 माइनस S2, यानी 40 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 15 से ये 60 कितना बार में, 15 चौके 60, और ये 4 4 भी कैंसिल हो गया, तो आपका जो डिस्टेंस आ गया ना वो 30 किलोमीटर आ गया दोस्त। बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, वो क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलो, अब इसको हम लोग रेशियो से भी बना लेते हैं, आपको रेशियो के अंदर से बताया है तो उस कॉन्सेप्ट से भी तो बनाना जरूरी है ना। तो चलो अगला क्या बोल रहा है कि हम लिख देते हैं स्पीड, स्पीड का रेशियो कितना दे दिया है दोस्त, तो स्पीड का रेशियो पहले दिया हुआ आपका 30, पहले 30 के स्पीड से जा रहा था, बाद में 40 के स्पीड से जा रहा था, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, लेकिन रेशियो में ना तो इसको कट कर दिए डायरेक्टली, ठीक ना, 40 30 की जगह 4 और 3 लिखेंगे, ऊपर वाला नहीं कट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू कभी नहीं कट करेंगे, स्पीड को नहीं कट करेंगे, स्पीड 30 और 40 किलोमीटर एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन टाइम तो हम अपने हिसाब से ले रहे हैं ना, उसको उल्टा कर दे रहे हैं, तो उसको कट करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम के केस में माइनस करते हैं, ये ध्यान देना, 4 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 10 5 और 15 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, ये 15 मिनट है, तो हम क्या इनिशियल टाइम निकाल ले, 4 का वैल्यू, 4 का वैल्यू कितना हो गया, 15 चौके 60, जो भी वैल्यू आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक का, तो 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा, क्योंकि मिनट में देता है तो हम क्या करते हैं उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 आवर, हम यहाँ पे ही कन्वर्ट कर दिए, 1 घंटा का समय लग रहा है, तो देखो 1 घंटा का समय लग रहा है, स्पीड कितना था 30 किलोमीटर पर आवर, समय कितना निकला 1 घंटा, तो डिस्टेंस निकालेंगे ना दोस्तों, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड कितना था आपका 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना था दोस्त 1 घंटा, यानी आपका आ गया 30 किलोमीटर, क्लियर। यानी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया कि जब आपका डिफरेंस ऑफ समय दिया है, दोनों मतलब जब जा रहा आ रहा है और उसमें समय का अंतर आ जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 इंटू टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2, वो अदरवाइज रेशियो मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप नॉर्मल केस में आप फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है कि एक चाइल्ड है जो रीच कर रहा है स्कूल 15 मिनट लेट, एक बच्चा है ना जो स्कूल कितना लेट से पहुंच रहा है, 15 मिनट लेट से पहुंच रहा है, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, क्या बोल रहा है, इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 20%, यदि वो अपने स्पीड को 20% से क्या करे, बढ़ा दे, तो वो कितना मिनट से लेट हो जाएगा, 5 मिनट से लेट हो जाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, तो स्कूल का डिस्टेंस उसके घर से कितना दूरी पे है। तो पहली बात यहाँ पे टाइम लेट बोल दिया, जब भी लेट या अर्ली बोल देना कुछ भी, यानी टाइम का डिफरेंस वाला है, तो डिफरेंस वाला आपका दिमाग में स्ट्राइक कर देना चाहिए, ठीक ना। पहले कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है, तो देखो यहाँ पे पहला बार जा रहा है तो 15 मिनट लेट में पहुंच रहा है, और दूसरा बार जा रहा है तो 5 मिनट लेट में पहुंच रहा है, तो टाइम का जो डिफरेंस आ गया, टाइम का जो डिफरेंस आ गया यहाँ पे टाइम का, वो कितना देर हो जाएगा, तो जब लेट लेट रहता है, तो अभी हमने बताया कि 15 में 5 माइनस कर देंगे, लेट लेट रहता है, तो 15 में से 5 माइनस कर दिए तो कितना मिनट का डिफरेंस आ गया, 10 मिनट का डिफरेंस आ गया। क्यों आया, क्योंकि आपने स्पीड में चेंज किया, तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दे डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू आप हो जाएगा S1 इंटू S2, यहाँ पे डॉट है मतलब इंटू है, ठीक ना, इंटू टाइम डिफरेंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय, आप नीचे में लिख दोगे S1 माइनस S2 लिख दोगे। S1 कितना है, S1 तो आपका नॉर्मली कितना की स्पीड से जा रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, S2 कितना है, तो S2 जो है ना वो अपना पहले वाला स्पीड को 20% से बढ़ा दिया, तो भाई आपके पहले स्पीड है 10,
20% से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे बढ़ाते कैसे है, 10 है, अब 20% से बढ़ाएंगे तो 120/100 लिखेंगे, ठीक है ना। 20% से इंक्रीज कर दिए पहला वाला, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपका वैल्यू कितना बचा, 12। यानी दूसरी बार जब वो जा रहा था ना तो कितना की स्पीड से जा रहा था, तो 12 किलोमीटर/आवर। तो H2 का वैल्यू कितना हो गया, 12। टाइम डिफरेंस कितना दिया, वो आपका 10 मिनट। तो ध्यान देना, मिनट में है तो आप आवर में कन्वर्ट करोगे, तो 60 से यहीं पे डिवाइड कर दिए। और S1 माइनस S2 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 6 से ये 12 कितना बार में कट गया, 2 बार में, और ये 2 से 2 कट कैंसिल हो गया, यानी डिस्टेंस आपका कितना किलोमीटर आ गया, आपका 10 किलोमीटर आ गया। क्लियर है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंस ऑफ टाइम से और भी ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। अभी तो हम फॉर्मूला बेसिस पे लेकर के आए ना, और हमने बताया था कि रेशियो का यूज क्यों हम बार बार आपको बता रहे हो, वो नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कराएंगे। होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज में लिखना, उसका जवाब मैं खुद दूंगा। और वीडियो की जानकारी के लिए ना आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।